छोटे छोटे किसानों का कोई दर्द नहीं दिखता आप लोगों को। केवल बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट रहता है। कोई कोर्ट नहीं आएगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा क्या? अभी इतने सालों में आपकी नॉलेज में आ गया कि इनको कंपनसेशन नहीं मिला है, तो भी क्यों नहीं दिया गया? कितने एकड़ लैंड ली? सर उनकी जमीन तो केवल 0.8 क्लियर है सर। ऐसे कितने किसान और हैं जिनकी जमीन ली है आपने? सर 4 किसान और है सर, उसको भी काउंट कर लिया हमने। फील्ड ऑफिसर से चलिए गलती हुई है तो उन्हें शोक फील्ड ऑफिस गलती हो गई तो सुधारी भी जा सकती है उसको 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर। ये कितने साल लगते हैं इसको सुधारने के लिए? जानकारी में नहीं आ पाया। क्यों नहीं जानकारी में है? आप किसी की जमीन पे चल रहे हैं आप और वो आपको लगातार रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। नो सर, सीरियस केस है सर, लेट हो गए। वी आर लेट नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो गए। Amount of 61.36 lakhs has been deposited to the director Sajapur. कितने साल का डिले है पेमेंट में? कब रोड बन गई थी? 2015 में 15 में। रोड बन गई थी। लैंड कब ली इनकी? सर लैंड सर वर्क जो स्टार्ट हुआ सर 2014 में स्टार्ट हुआ। तो क्यों नहीं किया एक्विजिशन और क्यों नहीं ली कंपनसेशन, क्यों नहीं दिया गया रोड बनाने के पहले? किसी के भी जमीन पे रोड बना देंगे आप लोग? कौन है रिस्पॉन्सिबल उस समय? उस समय के सर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब इंजीनियर और एसडीओ को सर इशू की है सुभाष मोदी से सर। सर और उसके बाद भी इतने सालों में आपकी नॉलेज में आ गया कि इनको कंपनसेशन नहीं मिला है, तो भी क्यों नहीं दिया गया? वो तो वो बात होगी जिन्होंने बिना लिए बिना एक्वायर किए कंस्ट्रक्शन कर दिया, उसके बाद इतने सालों में क्यों नहीं पेमेंट हुआ? ये तो लगातार आपको लिख रहे हैं। सर जो हायर ऑफिसर को तो सर जो है आपके यहाँ नोटिस जब इशू हुआ था तब नॉलेज ना क्या एक्शन लिया उन्होंने इसके बाद? सर सुखा इशू किया है सर, उसके बाद फिर कोई कोर्ट नहीं आएगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा क्या? सर ये जो पगडंडी रास्ता था सर उस पर ही चल रहा था सर, उसी पर रोड का निर्माण किया सर। तो नई जमीन नया रास्ता नहीं था सर, पुराना रास्ते पे लिया तो इसलिए नॉलेज में नहीं है तो ये अप्लाई किया सब। अरे तो इनकी कोई लैंड पे तो बनाना रास्ता, तब तो कंपनसेशन दे रहे हो आप। कितने एकड़ लैंड ली? 1.505 हेक्टेयर बहुत होती है जमीन। इतना 60 लाख रुपए दिए? ये प्रोबेबल अमाउंट है मतलब, इसके अलावा इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया है। हाँ, और नए एक्ट में आएंगे तो ये डबल हो जाएगा ये तो। सर जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है सर डिसाइड करेंगे, वो हम जमा कर देंगे सर। अभी मतलब प्राइमरी जो है पैसा जो हमने जमा कर 70% होता है सर। तो 4 ही क्लाइंट है सर, उनकी जमीन तो केवल 0.8 क्लियर है सर। ऐसे कितने किसान और हैं जिनकी जमीन ली आपने? सर 4 किसान और है सर, उसको भी काउंट कर लिया हमने। वो नहीं आए यहाँ कोर्ट? यहाँ नहीं आए पर हमने काउंट करके जमा किए। आपके क्यों नहीं आज सेक्रेटरी क्यों नहीं आए? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑन लीव सर। आई एम सेक्रेटरी आर के मेहरा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ही इज ऑन कितने दिन के लिए? आज का। तो आज अपीयरेंस होना तो आज ही की दी थी। ये डेट तो हमने बहुत पहले दे दी थी। तो आज की लीव कैसे हुई है? रिप्लाई नहीं, कंप्लाइंस रिपोर्ट आज पेश की, नीचे से बुलवाओ आपको। छोटे छोटे किसानों का कोई दर्द नहीं दिखता आप लोगों को। केवल बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट रहता है। फील्ड ऑफिसर से चलिए गलती हुई है तो उन्हें शोक फील्ड ऑफिस गलती हो गई तो सुधारी भी जा सकती है उसको 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर। ये कितने साल लगते हैं इसको सुधारने के लिए? गवर्नमेंट की जानकारी में नहीं आ पाया। क्यों नहीं जानकारी में है? आप किसी की जमीन पे चल रहे हैं आप और वो आपको लगातार रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपके कलेक्टर लिख रहे हैं कि प्रोसीडिंग लैप्स हो गई, उसके बाद भी आपने नया कोई स्टेप नहीं लिया। कल को गरीब किसान सुसाइड कर ले तो क्या होगा? जिसकी जमीन चली गई। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अभी दे रहा है आप रोड बनाने का? सर जैसे प्रपोजल गवर्नमेंट में आया सर, तो ये रोड पहले कैसे बन गई बिना अप्रूवल के? री रिवाइज एस्टीमेट है, री रिवाइज है। तो उसके पहले की प्रोसीडिंग कहाँ है? पहले सैंक्शन दे दिए थे सर, ये जो लैंड एक्विजिशन के अमाउंट को मिलाकर के सैंक्शन है। और इसमें तो आपने कुछ केवल एक लाइन लिखी कि शो कॉज नोटिस दे दे, किसको दिया है, कहाँ है शो कॉज नोटिस? 2 एग्जीक्यूटिव से सर और एक सभी एसडीओ। कहाँ है? इसमें लिखा ही नहीं कुछ। ये मेरे पास कॉपी है। इसमें केवल एक लाइन लिखी द शो कॉज नोटिस हैव बीन इशूड, नथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। किसको किया है, क्या है? 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सेंट टू 1 एसडीओ एंड 1 सब इंजीनियर। आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहजहांपुर ने लेटर लिखा है नेक्स्ट P8 3490, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। ये 28 लाख रुपए जमा करने हैं इसमें। 9 कृषकों की 1.51 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण पश्चात भू अर्जन का प्रस्ताव तैयार कर भू अर्जन अधिकारी को प्रेषित करके उपरांत सो संभावित अवार्ड की राशि प्रारंभिक रूप से कलेक्टर के यहाँ जमा कराने का उल्लेख किया गया।
स्वीकृत प्लान में भूअर्जन का प्रावधान नहीं है। उक्त मार्ग में संभावित अवार्ड की राशि की आवंटित पॉइंट को भोपाल से की गई। इसमें उन्होंने जो भी मांगी है उसमें पूरा जो भी प्रोसेस पहले हो चुकी थी वो सब डिटेल भरने के बाद में मांगी। मतलब पेज 30 इज वेरी रिलेवेंट मैडम। इसमें है क्या भूमि कल सही रूप से अंतर्गत एक होना, भूमि का अधिपत्य कब चाहिए, तत्काल भूमि सदैव के लिए चाहिए, स्थायी बजट का प्रावधान क्या, उक्त भूमि अर्जन की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है, संलग्न है। क्या उक्त भूमि की मुआवजे की राशि शासन द्वारा स्वीकृत है, क्या चालू वर्ष के बजट में मुआवजे की राशि का प्रावधान है, संलग्न है। मुआवजे की शेष राशि कब उपलब्ध अवार्ड वाली ग्रुप के पास। ये मेरे 2014 इसमें सबके साइन है, सब इंजीनियर के हैं, आपके एसडीओ के भी हैं और का प्रोफाइल हाँ। उस टाइम की तो आपको डे वन से पता था कि एक्विजिशन करना है इसका, और सहमति ले ली आपने T4। ये शोकॉज नोटिस देने से मेहरा जी काम नहीं चलेगा। सर हम डिपार्टमेंट की इंक्वायरी भी करेंगे सर, अगर सेटिस्फैक्टरी शोकाज का रिप्लाई नहीं आएगा वी विल कंडक्ट डिपार्टमेंट की इंक्वायरी। ये आपके डिफरेंट लेवल पे जो सुनवाई नहीं होती ना, इसलिए हाईकोर्ट का काम बढ़ता है। व्हाई हाईकोर्ट इज रिक्वायर्ड टू गो इनटू ऑल दिस इश्यूज, ये तो आप लोग को देखने का काम है। राइट सर। आपके राइट फ्रॉम असिस्टेंट इंजीनियर टू चीफ इंजीनियर ENC सबका काम है देखना, और इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है आपका। रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, एक्विजिशन का, ऐसा नहीं कि आपको और कोई काम का बर्डन हो तो ये काम नहीं देंगे, तो आप ही का काम। व्हाई वी आर रिक्वायर्ड टू वेस्ट अवर टाइम फॉर ऑल दिस सर एलए के जितने प्रेजेंस का ऑर्डर कर। हमको भी कोई बुलाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में बुलाना पड़ता है जब एक्सट्रीम लेवल पे जब नेग्लिजेंस होता है। नो सर सीरियस केस है सर, लेट हो गए वी आर लेट नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो गए। और आपने एग्जामिन किया कि पूरे MP में ऐसे कितने केसेस और हैं जिसमें गरीब किसानों की जमीन लेके रोड बना दी है और पैसा नहीं दिया उनको। सर डीपीआर में इंक्लूड होके आते हैं सर, वी आर सैंक्शनिंग द एस्टीमेट सर फॉर एलए। अरे यही एक एक्सेप्शनल केस है कि और भी ऐसे केसेस हैं आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने और एग्जामिन किए कि पूरे MP में ऐसे कितने मामले और हैं? We will take up the matter, sir. Huh? We will take up the matter. We will consider all such type of case. No, we are not satisfied with this compliance report. सिंपली कह देना कि हमने अभी आके ज्वाइन किया है और कोई एप्लीकेशन नहीं है एग्जाम्पशन की, नहीं है कोई नहीं। यहाँ तो यही बस दिखाइए आपने कंप्लाइंस रिपोर्ट दिखाइए कहाँ से एप्लीकेशन, क्या रीजन लिखा। नहीं, तो नहीं आने का कोई कारण नहीं लिखा, नहीं आने का कोई कारण नहीं लिखा, क्योंकि कंप्लाइंस रिपोर्ट दे दी है इस कारण से अभी तक तो इनके पैसा आया नहीं इनके अकाउंट में। कलेक्टर को सबमिट कर दिया। अब कलेक्टर क्या चक्कर लगाएंगे, कलेक्टर कहेगा अवार्ड कहाँ है, हम पैसा क्यों दें इनको, आज की डेट में भी पैसा नहीं मिला इनको। आपके यहाँ से फ्री होंगे तो अब कलेक्टर क्या चक्कर लगेगा। हम लोग परसों कर लेंगे कलेक्टर ऑफिस।